वेलकम बैक लवली से एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि सब बैठे होते हैं। पो कहता है बैटल लगाते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। सैंड कहता है मेरे 2 रुपये यूनिवर्सिटी के काम के लिए। आर्म कहता है मेरे 20 रुपये कंट्री यार्ड साफ़ करने को बुलाया होगा, मैंने सुना है ये। पन कहती है हम यहाँ सफाई के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, जैसी कि अफवाहें हैं, ये फेक न्यूज़ है। जेट कहता है इंजीनियरिंग की यूनाइट के लिए बुलाया है। आर्म कहता है ये क्या है। पो और सैंड कहते हैं कि पता नहीं। तभी पॉन्ड आकर कहता है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इवेंट है, जिसमें बाकी सब यूनिवर्सिटियों का हमारे साथ फुटबॉल का मैच होंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि सीक्रेट बडीज़ और भी बाकी सारी गेम्स। सैंड कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। पॉन्ड कहता है मैं आया ख्याल रखने, पर सबकी ओर देखकर कहता है कि सब जूनियर्स का ध्यान रखने आया हूँ। सैंड कहता है कि अकेले आए, आपके दोस्त कहाँ हैं। पॉन्ड कहता है वार्म और कॉप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आग को इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का ध्यान नहीं रख सकता, किसी और का ध्यान तो दूर की बात है। आर्म याद करता है जब आग ने कहा था कि ये मेरी पिन है, अब तुम्हें पता है तो घुमाना मत। तभी आर्क वहाँ आता है। सैंड कहता है कि आपने तो कहा था कि आप वो नहीं आएगा। पॉन्ड कहता है कि अब बात अलग है और आग को कहता है कि क्या फिर से जूनियर्स का वेलकम करने आए। आग कहता है नहीं। पॉन्ड कहता है तो फिर क्यों आए। आग आर्म को कहता है कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई। आर्म कहता है कि क्या मैंने। आग कहता है हाँ। आर्म फ़ोन देकर कहता है कि मैं साउंड ऑन करना भूल गया, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। आग कहता है कि इसके बाद फील्ड में आकर मुझसे मिलना। आर्म कहता है क्यों। आग कहता है मेरी प्रैक्टिस है। आर्म कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। आर्क वहाँ से जाता है। पन कहती है कि फ्लर्टिंग कर ली। आर्म कहता है कि आप जारी रखिए बताना। उसके बाद सैंड कहता है कि जल्दी चलो। तो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। सैंड कहता है मैं नहीं चाहता आग कोई हंगामा करे। आर्म कहता है वो क्यों करेगा। वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्वीट हार्ट तुम्हें मिस करे। जल्दी से जाते हैं, वो वेट कर रहा होगा तुम्हारा। वो तीनों उन्हें खेलते हुए देखते हैं। वार्म कहता है कि इतनी स्पोर्ट से तो हम पक्का जीतेंगे। खेलते हुए आग गिर जाता है, उसे चोट लगती है। आर्म खड़ा होकर उसे देखता है। पॉन्ड और कॉप उसे लेकर आकर बिठाते हैं। सैंड खून को देखकर बेहोश हो जाता है, तो पॉन्ड उसे संभालता है और वहाँ से लेकर जाता है। स्टाफ दवाई लगाने लाता है, पर आग कहता है कि कोई है मेरी हेल्प करने को। वो वहाँ से जाते हैं। आग आर्म को कहता है कि चोट पर दवा लगा दो। आर्म कहता है क्या मैं। आग कहता है हाँ तुम। आर्म कहता है मुझे पट्टी अच्छे से नहीं लगानी आती। आग कहता है कि मुझे पता है तुम इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, बस आकर करो इसे। आर्म कहता है कि तुमने उन्हें क्यों नहीं करने दिया। आग कहता है कि जल्दी करो, पेन हो रही है। आग कॉप और वाम को इशारा करता है। वाम कहता है कि हम खेलते हैं और पो को कहता है कि एक प्लेयर कम है, तो वो उसे पकड़कर लेकर जाते हैं। आर्म उसे दवाई लगाता है। आग स्माइल करता है और बाद में आग को लॉकर रूम में लाता है। आर्म कहता है कि जाकर नहा लो, फिर पट्टी लगा दूंगा। आग शर्ट उतार कर कहता है कि टावल देना मुझे। आर्म देकर कहता है कि चोट पर पानी मत लगने देना। आग कहता है पता है और नहाने जाता है। आर्म कहता है कितनी स्मेल आती है इससे, और आग को कहता है कि दूसरी शर्ट है पहनने को, इससे स्मेल आ रही है। आग कहता है कि लॉकर नंबर 14 में है, जाकर निकाल दो। आर्म उसे खोलकर कहता है कि क्या ये कपड़े धोता भी है, और शर्ट निकाल कर कहता है मैंने नहाने को कहा था, स्पा ट्रीटमेंट को नहीं कहा था, कितना टाइम लगा दिया तुमने। आर्क नहा कर आता है। आर्म से शर्ट देता है और कहता है कि जल्दी पहनो, दवा लगानी है इससे पहले कि तुम मर जाओ। आर्क कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। आर्म कहता है क्यों, क्या हेल में जाने से डरते हो। आर्क आर्म को टाई से पकड़कर खींचता है। आर्म के हाथ आग की चेस्ट को टच करते हैं। आर्क कहता है कि मैं सिंगल नहीं मरना चाहता, और जाते हुए अपनी चेस्ट को देखकर स्माइल करता है। आर्म दवाई लगाता है। आग कहता है कि ड्राइव आती है तो मुझे कॉन्डो में छोड़ आओ। आर्म कहता है इतना कुछ किया और एक थैंक यू भी नहीं कहा इसने। आर्क कहता है कि थैंक्स। आर्म कहता है यही रहने दो। आग कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में, पर लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। आर्म कहता है हाँ बहुत ही छोटा और भरा हुआ है, इसमें घुसने की ट्राई भी मत करना। आग कहता है कि मुझे तंग जगह में रहने का फोबिया नहीं है, अब घर लेकर चलो। दूसरी ओर पॉन्ड कहता है कि अब ठीक हो। सैंड कहता है कि हाँ मैं इतना भी डरा नहीं था। पॉन्ड कहता है तुम पेड़ थे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। सैंड कहता है कि अब फील्ड में चलें, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। पॉन्ड कहता है कि आग आम के साथ चला गया होगा, पो मजाक कर रहा होगा वाम के साथ खेलते हुए। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सैंड फ़ोन फेंक कर कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। वहीं पो थक जाता है खेलते हुए और इधर उधर गिरता रहता है। दूसरी ओर सैंड और पॉन्ड साथ में डिनर करते हैं। पॉन्ड प्यार से सैंड की ओर देखता रहता है। सैंड कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हो। पॉन्ड कहता है कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ, बचपन से मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं था। सैंड कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। पॉन्ड कहता है सच में। सैंड कहता है कि हाँ तुम मेरे टैलेंटेड पर्सन हो।
पॉन्ड कहता है क्या तुम्हारे। सैंड कहता है चुपचाप खाना खाओ। दूसरी ओर आर्म खाना लाकर कहता है कुछ और तो नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। आग कहता है कि क्या मेरे साथ डिनर नहीं करोगे। आर्म कहता है मुझे लगा तुम कहोगे नहीं, और जाकर खाना लाकर खाने लगता है और उसे जल्दी से खाते हुए कहता है कि मेरी ओर मत देखो, अपना खाना खाओ। आर्क स्माइल करते हुए खाना खा लेता है। आर्म कहता है कि मैं इन्हें साफ करता हूँ, तुम जाकर नहा लो, चोट को गीला मत करना। आर्क स्माइल करते हुए खोया होता है। आर्म कहता है कि जाकर नहा लो। दूसरी ओर सैंड कहता है कि थैंक यू खाने के लिए, अगली बार मैं आपको खाने पर लेकर जाऊंगा। पॉन्ड कहता है ठीक है, अब जाकर सो जाओ। पॉन्ड वहाँ से जाता है। वहीं आर्क आर्म को ढूंढता है। आर्म कहता है कि मैं अभी यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। आर्क कहता है नहीं। आर्म कहता है कि तुम बस एडमिट नहीं करना चाहती हो। आर्क कहता है कि मुझे लाइट्स बंद करनी थी इसलिए। आर्म कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ, पर आर्क इशारा करता है कि इधर आओ, तो आर्म आता है। आर्क कहता है थैंक यू, घर पहुँचकर कॉल करना, समझाया। आर्म कहता है तो ब्लॉक तो मत करना मुझे। आर्क कहता है मैं उसे ब्लॉक नहीं करूँगा जिसे मैं और जानना चाहता हूँ। आर्म वहाँ से जाता है। आर्क दवाई को देखता है जिस पर आर्म ने लिखा था अगर फीवर हो तो ये खा लेना, पर अगर मुझे याद करो तो ये पी लेना। आर्क वो ड्रिंक को पीता है। आर्म रूम में आता है तो सैंड पूछता है आर्क कैसा है। आर्म कहता है कि वो थोड़ा अजीब एक्ट कर रहा है। सैंड कहता है कैसे। आर्म बताने लगता है पर अचानक से डोर खुल जाता है तो दोनों डर जाते हैं। सैंड तो आर्म के ऊपर ही चढ़ जाता है, पर वो नीचे पो को देखते हैं और उसे खींचकर अंदर लाकर आर्म कहता है अब कैसे हो। वो कहता है ज़्यादा मत बनो, जब मुझे अकेले छोड़ आए थे तब नहीं सोचा। सैंड कहता है पॉन्ड ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो फुटबॉल खेलते हुए। वो कहता है कि बचपन से पहले कभी मुझे खेलते हुए देखा है तुम दोनों ने। और आर्म को कहता है कि तुम्हारा क्या बहाना है। आर्म कहता है आग को चोट लग गई थी तो मैं उसे अकेले कैसे छोड़ आता। वो कहता है कि सेम कारण है तुम दोनों का। वो दोनों कहते हैं क्या कारण। वो कहता है तुम दोनों को पार्टनर मिल रहे हैं। सैंड कहता है मेरा तो ऐसा नहीं लगता। अगले दिन सैंड कहता है कि ऐसा होगा, तुमने कहा वो अजीब एक्ट कर रहा है। आर्म कहता है हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है। वो कहता है तो साबित करके देखते हैं, पर तभी आर्म छिपता है। ऑगुन आकर कहती कि क्या कर रहे हो, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। वो जाकर बैठते हैं। ऑगुन कहती है कि आग के बारे में। आर्म हाथ जोड़कर कहता है कि सॉरी, उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, मैंने कहा पर वो नहीं माना। ऑगुन कहती है मैं इस बारे में गुस्सा नहीं हूँ। आर्म कहता है तो किस बारे में हो। ऑगुन कहती है तुमने बताया नहीं कि आग तुम्हें लाइक करता है। आर्म कहता है ये नामुमकिन है, वो कैसे मुझे लाइक करेगा, वो वैसे भी कितना हैंडसम और कूल है, वो किसी को पक्का डेट कर रहा होगा, बस लोगों को नहीं बताना चाहता वो। ऑगुन कहती है पर मैंने उसे किसी के क्लोज नहीं देखा जैसे वो तुम्हारे क्लोज होता है। आर्म कहता है क्योंकि मैं पियरमेंट के ग्रुप में से हूँ। ऑगुन कहती है यकीन मत करो, पर प्रूव करने में क्या जाता है। उसके बाद बैठे हुए आर्म याद करता है ऑगुन ने कहा था हर एक परफेक्ट 10 लाइनर के पास एक मैग्नेटिक ब्रेसलेट का पेयर है, वो उसे देते हैं जिसे वो लाइक करते हैं। अगर आग के पास वो दोनों ब्रेसलेट होंगे तो इसका मतलब वो डेट नहीं कर रहा है। पन कहती है आर्म क्या बात है। आर्म कहता है अच्छे ब्रेसलेट हैं। पन कहती है ये वाला, और कहती है कि मैं तुम्हें ग्रुप ब्रेसलेट देना तो भूल ही गई, ये ट्रेडिशन है हमारे ग्रुप का, सीनियर के तौर पर मुझे तुम्हें देना है जिससे तुम पूरी तरह से इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। आर्म कहता है क्या ये इतना सीरियस है। पन कहती है हाँ, पर आग कहता है कि कुछ ज़्यादा मत कहो। पन कहती है पीतावान ने सिया के पास जगह ली है, वहाँ लेने चलेंगे। आर्म आग के हाथ की ओर देखता है जिसमें ब्रेसलेट नहीं होता। उसके बाद आग आकर पानी पीता है। आर्म कहता है सब हो गया तो मुझे कहीं जाना है। आग कहता है कहाँ। आर्म कहता है बार के पीछे, मुझे अपने क्लासमेट से मिलना है। तुम इतने में थक गए, मुझे हराने का पोस्ट सोचना चाहिए। आग कहता है कि अगर मैं जीत गया तुम मुझे क्या दोगे। आर्म कहता है अगर तुम जीते तो जो चाहे तुम ले लेना। आर्म कहता है तो जीत कर बताता हूँ जो मुझे चाहिए। आर्म जाने लगता है। आग कहता है जा रहे हो। आर्म कहता है टिश्यू लेने जा रहा हूँ। आग कहता है रहने दो, बैग में टावल है वो मुझे दे दो। आर्म टावल निकालते हुए बैग में ब्रेसलेट को देखता है और स्माइल करता है और याद करता है कि ऑगुन ने कहा था अगर दोनों होए तो इसका मतलब वो सिंगल है। आर्म कहता है पर चाहे दोनों हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है। ऑगुन कहती है कि जब ये पता चल जाएगा तब हम टेस्ट कर लेंगे। आर्म टावल देता है। आग कहता है चाहे बैग बुरा है पर मेरा दिल नहीं। आर्म कहता है किसने कहा। आग कहता है खुद ही देख लो इसे। उसके बाद आर्म वेट करता है। आग आता है। आर्म कहता है कि पीतावन कौन है। आग कहता है तुमने ये क्यों पूछा। आर्म कहता है कि पन ने ज़्यादा बताया नहीं उसके बारे में।
आर्क कहता है कुछ ज़्यादा नहीं है, वो परफेक्ट 10 लाइनर्स का पहला मेंबर था। वो हाथ की बनी हुई चीज़ें बेचता है। ये ब्रेसलेट लाने वाला तरीका है सबको साथ रखने का। आर्म कहता है तो ब्रेसलेट लेने जाना मतलब घूमने जाना जैसा है। आर्क कहता है हाँ तुम क्लेवर पप्पी हो, किस ब्रांड का डॉग फूड खाते हो तुम? आर्क कहता है मैं डॉग नहीं हूँ। आर्म अपने दोस्तों के साथ जाता है। आर्क पन को कॉल करके कहता है कि तावन की शॉप का एड्रेस देना मुझे। वहीं आर्म अपने दोस्तों के साथ पीता और मस्ती करता है, पर तभी कुछ गुंडे एक लड़के को पीटते हैं और ये पो देख लेता है और सैंड और आर्म को कहता है कि बाहर गाय को कोई लोग पीट रहे हैं। वो तीनों दौड़कर जाते हैं। एक गुंडा कहता है मेरी गर्ल से दूर रहता तो ये बहुत ही कम होता इसके लिए। पो कहता है अगर तुम्हारी गर्ल साथ में नहीं खेलती इसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो गुंडा पो को पंच मारता है और फिर सैंड और बाद में आर्म को भी पंच मारता है। झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक गुंडा पीछे से आर्म के सिर में एक बोतल मारता है जिससे आर्म बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।